मेरे सभी शिक्षक साथियों का मेरे इस चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 5 की बुक पेटल्स के पहले पार्ट डोंट गिव अप का टीचिंग प्लान बताया था कि उसमें कैसे कैसे हम सारी चीज़ें बनाते हैं। आज की वीडियो में हम लेसन 1 डोंट गिव अप को रीडिंग के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। If you keep on going and never stop, you can keep on going, you can make it to the top. Life is full of mountains, some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. इस पोयम में जैसा कि हमें दिख रहा है कि कुछ बच्चे माउंटेन पर टॉप पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 3 बच्चे जो चित्र में हमें दिखाए गए हैं वो माउंटेन की तरफ चढ़ रहे हैं। अब मैं इस पोयम का एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। अगर हम निरंतर चलते रहते हैं और रुकते नहीं हैं और लगातार हम चल सकते हैं बिना रुके, तो हम हमेशा शिखर पर पहुंच जाएंगे। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। हमारा जीवन बहुत सारी परेशानियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर इस कविता में माउंटेन्स का अर्थ पहाड़ ना होकर के परेशानियां या कठिनाइयां हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ परेशानियां बहुत बड़ी हैं और कुछ परेशानियां बहुत छोटी हैं। बट इफ यू डोंट गिव अप, यू कैन ओवरकम देम ऑल। लेकिन अगर हम उन परेशानियों से हिम्मत नहीं हारते हैं तो हम उन परेशानियों को पार कर सकते हैं या उन परेशानियों के आगे हम सफल हो सकते हैं। सो कीप ऑन गोइंग, इसलिए हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। ट्राई नॉट टू स्टॉप, और हमें रुकना नहीं चाहिए। When you keep on going, you can make it to the top. क्योंकि यदि हम लगातार चलते रहेंगे तो हम एक ना एक दिन शिखर पर जरूर पहुंच जाएंगे। ये पोयम सिर्फ यहाँ पर पहाड़ चढ़ने की बात नहीं कह रही है, जबकि जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयों के विषय में भी हमें यही नियम लागू करना चाहिए कि धैर्य के साथ हमें लगातार बने रहना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए। यदि हम लगातार मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हम शिखर पर यानी सफलता को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को या जो भी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं उनको हल करेंगे। जैसे पहला है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? इसका आंसर होगा चिल्ड्रन आर गोइंग टू द टॉप। बच्चे शिखर पर जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड माउंटेन्स मीन इन द पोयम। पोयम में माउंटेन शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर है द वर्ड माउंटेन्स मीन प्रॉब्लम इन द पोयम। माउंटेन शब्द का अर्थ इस पोयम में परेशानियां या कठिनाइयां हैं। आगे के क्वेश्चंस हम लोग बुक में ही करेंगे। जैसे यहाँ दिया है कंप्लीट द लाइंस, ये हम पोयम पढ़ेंगे और पोयम में से ढूंढ कर ही इसका आंसर हम बच्चे लिख लेंगे। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, इसका आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। नेक्स्ट लाइन है यू कैन मेक इट। लेट्स फाइंड आउट। यू कैन मेक इट टू द टॉप। अब हम इसको ब्लैंक में फिल कर लेंगे। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, यू कैन मेक इट टू द टॉप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन डी, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोयम। आपने इस पोयम से, इस कविता से क्या सीखा? इसका आंसर होगा
This poem tells that we should never lose hope and always keep trying to get success. इसका अर्थ होता है कि ये कविता हमें ये बताती है कि हमें कभी भी अपनी आशा को नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए सफलता को पाने के लिए। नेक्स्ट सम बुक एक्सरसाइजेस। वर्ड पावर, शब्दों की ताकत। इसका वन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है व्हेन वी टर्न ऑन टैप वी टर्न इट ऑफ टू। लर्न द वर्ड फॉर दीज एक्शंस एंड देयर अपोजिट्स। यहाँ पर हमें कुछ एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं और उनका विलोम या उनका अपोजिट क्या होगा वो बताया गया है, जो कि हमें चित्र के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से बताया गया है। फर्स्ट पिक्चर में टर्न ऑन, यहाँ पर नल खुला हुआ है इसलिए इसको बोला जा रहा है टर्न ऑन। सेकेंड पिक्चर में नल को बंद कर दिया गया है और इसको कहा जा रहा है टर्न ऑफ, मीन्स नल बंद हो गया है। इट मीन्स टर्न ऑन का अपोजिट हो गया टर्न ऑफ। इसी तरीके से स्विच ऑन, स्विच खुला है, स्विच ऑफ, स्विच बंद है। पुट ऑन, कोट पहना हुआ है, टेक ऑफ, कोट उतार रहा है। नेक्स्ट इज लाइट, किसी चीज को जलाया जा रहा है। पुट आउट मीन्स बुझाया जा रहा है। पुट माने अंदर रखना और टेक आउट मतलब कि बाहर निकाल लेना। इन चित्रों के माध्यम से हमने अपोजिट वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स दोनों ही सीखे। लास्ट में हमारी एक्टिविटी है जो हम सब बच्चे मिलकर करेंगे। राइट द फॉलोइंग स्लोगन्स ऑन अ चार्ट पेपर एंड हैंग इट इन योर क्लासरूम। कुछ कोट्स या कुछ लाइंस दी हुई हैं जो हमें हार्ड वर्क करने के लिए और सक्सेस के लिए प्रेरित करती हैं। पहला है ट्राई एंड ट्राई अगेन यू विल सक्सीड एट लास्ट। हम अगर लगातार प्रयास करते जाएंगे तो अंत में हमें सफलता अवश्य मिलेगी। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनकी ही मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। इसका मतलब है कि पहले व्यक्ति अगर मेहनत करता है तो उसी व्यक्ति की मदद भगवान भी करते हैं। जो मेहनत नहीं करता है उसकी भगवान मदद नहीं करते हैं। लास्ट इज वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह है वहीं कोई रास्ता है। इट मीन्स जहां पे हम प्रयास करेंगे, जहां पे हम अपना एफर्ट डालेंगे, वहां जरूर कोई ना कोई रास्ता या जरूर कोई ना कोई सक्सेस हमें मिलेगी। दिस इज इट। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइजेस, मीनिंग सब कुछ हमने इसके लिए समझ लिया और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इससे मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।